तो सबसे पहले बात बीजेपी और अमित शाह की। दरअसल अमित शाह ने गुजरात की गांधीनगर लोकसभा सीट से पर्चा दाखिल कर दिया है और इसी के साथ वो औपचारिकता भी पूरी हो गई जो चुनावी मैदान में उतरने के लिए अनिवार्य है। इस मौके पर एनडीए सहयोगी दलों की पहली कतार के नेता उनके साथ मौजूद रहे, लेकिन जो मौजूद नहीं रहे उनमें आडवाणी का नाम सबसे जोरदार ढंग से उछला। आडवाणी का गांधीनगर फैक्टर और उनका इस मौके पर गैर मौजूद रहना एक साथ कई ऐसे फसाने बयां कर गया। रिपोर्ट देखिए। गुजरात देश के नक्शे पर ये प्रदेश इन दिनों जबरदस्त चर्चा का केंद्र बिंदु बना हुआ है, क्योंकि ये वो प्रदेश है जो देश की मौजूदा राजनीति में भागीदार कुछ बड़े नामों और चर्चित चेहरों के गृह नगरों को भी संजोती है। इन्हीं नगरों में से एक है गुजरात की गांधीनगर लोकसभा सीट। सत्ता के गलियारों में दर्शकों से इस सीट की तूती बोलती रही है, क्योंकि ये वही सीट है जिस पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जीत का परचम लहरा चुके हैं। तो वहीं देश के उप प्रधानमंत्री रह चुके लाल कृष्ण आडवाणी इसी गांधीनगर सीट पर रिकॉर्ड 6 बार जीत दर्ज कर अपना लोहा मनवा चुके हैं। आखिर बीजेपी का परिवार आडवाणी को यूं ही पितामह थोड़ी ना कहता है। एक वक्त था जब आडवाणी बीजेपी के मुख्य कर्ता धर्ता हुआ करते थे, लेकिन शायद उस आडवाणी युग का अब बीजेपी से अंत हो चुका है, क्योंकि अब उसी धाकड़ नेता का धाकड़ सीट पर धाक जमाने धाकड़ राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह अपनी शाही स्थापित करने के लिए गांधीनगर सीट से पर्चा भर चुके हैं और अरमान अटल आडवाणी की रह चुकी इसी सीट से परचम लहराने का है। मित्रों, यही क्षेत्र से मैं 5 बार विधायक रहा। यही क्षेत्र में 25 साल तक चुनावी राजनीति सफलतापूर्वक आप सबके आशीर्वाद से। इसी मंशा के साथ अमित शाह ने गांधीनगर में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करी है। पूरे दल बल के साथ शाह ने सजे धजे वाहन पर सवार होकर गांधीनगर की सड़कों को कोसों तक रौंद दिया। शायद चाहत थी गांधीनगर के आम जनमानस के जहन में इस बात को कूट कूट कर भर देने की कि अब की बार बीजेपी की ओर से चुनावी चेहरा बदल चुका है। इस दौरान अमित शाह की इस चुनावी यात्रा में हजारों की संख्या में समर्थक कभी पार्टी, कभी मोदी तो कभी शाह के जयकारे लगाते सुनाई दिए। इस चुनावी यात्रा से पहले अमित शाह ने गांधीनगर में एक बड़ी सभा को संबोधित भी किया, शान के साथ प्रधानमंत्री, जहां वो ये बताने से नहीं चूके कि एक जमाने में अमित शाह गांधीनगर में ही एक छोटे से बूथ के अध्यक्ष हुआ करते थे। अमित शाह का राजनीतिक सफर पार्टी कैडर में निचले स्तर से शुरू हुआ। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। तस्वीर में आपको एक बुजुर्गवार पर्चा भरते दिखाई दे रहे होंगे। ये कोई और नहीं, बीजेपी के पितामह कहलाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी हैं। साथ में इनके एक दाढ़ी वाला शख्स भी आप देख रहे होंगे। ये है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। और जरा गौर से देखें पीछे भीड़ में खड़े उस शख्स को। ये जनाब कोई और नहीं, वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हैं। तस्वीर कोई 2 दशक पुरानी है, जब लाल कृष्ण आडवाणी गुजरात की गांधीनगर सीट से चुनावी पर्चा दाखिल करने पहुंचे थे। ये वो दौर था जब आडवाणी पार्टी के कद्दावर नेताओं की सूची में शामिल थे और पार्टी में उनकी तूती बोला करती थी। इन सालों में सियासी समीकरण बदले तो पार्टी में नंबर 1, 2 और 3 की पोजीशन भी बदलती चली गई।
अब आडवाणी की उसी पुरानी कुर्सी के दावेदार बदल गए हैं, क्योंकि गांधीनगर से मुकाबले में अब आडवाणी नहीं, अमित शाह उतारे जा चुके हैं। ये वही गांधीनगर सीट है जहां से आडवाणी 6 बार जीत का परचम लहरा चुके हैं। लेकिन उनके इर्द गिर्द रहने वाले ये कहते सुने जाते रहे हैं कि राजनीति में उनकी एक कसक थरी की थरी रह गई। जीवन के 9 दशक गुजार चुके आडवाणी उप प्रधानमंत्री तो रहे, लेकिन ये दमदार चेहरा प्रधानमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच सका। और अब तो गांधीनगर की उनकी मजबूत सीट भी छिटक कर शाह के लिए मुकाबिल हो चुकी है। लिहाजा माना जा रहा है कि इससे सांकेतिक रूप में ये जता दिया गया है कि आडवाणी अब राजनीतिक पारी से विराम ले। जहां तक बात अमित शाह के राजनीतिक सफर की है, वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर तो विराजमान है ही। इससे पहले वो गांधीनगर संसदीय सीट के ही तहत नारायणपुरा से विधायक भी रह चुके हैं। फिलहाल अमित शाह राज्यसभा सांसद हैं। पार्टी नेताओं का मानना था कि अमित शाह के लड़ने से गुजरात में मिशन 26 को पूरा करने में सफलता मिल सकती है। देखो, शान के साथ प्रधानमंत्री बनाए, इस दिशा में आगे बढ़े। शाह के इस नए राजनीतिक आगाज ने एनडीए के तमाम सहयोगी दलों के पहली पंक्ति के नेता शाह के इस नए राजनीतिक आगाज में एनडीए के तमाम सहयोगी दलों की पहली पंक्ति के नेता शाह के साथ मंच साझा कर रहे थे। इसमें राजनाथ सिंह के अलावा अकाली अध्यक्ष प्रकाश सिंह बादल, लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। लेकिन शायद एक और कुर्सी इस इंतजार में खाली की खाली ही रह गई कि शायद आडवाणी शाह को आशीर्वाद देने पहुंचेंगे। ऐसा हुआ तो नहीं, लेकिन अमित शाह इस मौके पर उन्हें याद करना नहीं भूले। देश में सबसे विकसित क्षेत्रों में से एक क्षेत्र है। आडवाणी जी की विरासत को मैं बड़ी विनम्रता के साथ, तहे दिल से, बड़े परिश्रम के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। गांधीनगर सीट से 6 बार जीत का परचम लहरा चुके 91 वर्षीय आडवाणी इस मौके पर शाह के मंच से नदारद रहे। गांधीनगर सीट पर जब से शाह को टिकट देने की बात सामने आई, तभी से आडवाणी मीडिया के सामने नहीं आए हैं। वो शायद खिन्न उस सांकेतिक संदेश से हैं, जिससे पार्टी से मौजूदा नेतृत्व ने जता दिया है कि पार्टी में पुराने बुजुर्ग नेताओं का सम्मान तो है, लेकिन वो किसी पद या स्पेशल स्टेटस के ख्वाब न बुने। एक वक्त था जब लाल कृष्ण आडवाणी की मंजूरी के बिना पार्टी का एक पत्ता तक नहीं हिला करता था। बड़े बड़े नेता उनके इर्द गिर्द चक्कर काटा करते थे, लेकिन अब वही आडवाणी है। उम्र 91 साल हो चुकी है, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर भी कहा जाता है कि उनका राजनीति से मोहभंग नहीं हुआ है। चाहत और हसरतें शायद अभी कुछ और पाने की भी थी, लेकिन आखिरकार ये राजनीति है जो वक्त के साथ अपने आप बड़े बड़ों का स्टेटस सेट कर देती है। कल तक गांधीनगर में आडवाणी के जयकारे थे, तो आज शाह के जय बोल हैं। दिल्ली से राम विश्वकर्मा की रिपोर्ट।